हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करना चाहूँगा कि इंग्लिश हमें किस प्रकार सीखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मैंने ऐसे सवाल सुने हैं कि यार इंग्लिश का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ या इंग्लिश किस तरीके से सीखूँ और जल्दी से जल्दी इंग्लिश कैसे सीखूँ। तो अब जल्दी से जल्दी तो सीखने का कोई उपाय नहीं है। तो पहले तो आपको इतना ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो प्रेजेंट जो इंग्लिश का जो लेवल है वो कहाँ पे है, कि आप बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल बिगिनर हो, या आपको इंग्लिश आप पढ़ के समझ लेते हो, मतलब हिंदी में उसको समझ लेते हो, या फिर मतलब यही दो कैटेगरीज़ रहेंगी वैसे तो, कि आप तो या तो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, कि आप इंग्लिश आप पढ़ लेते हो पर आपको कुछ समझ में नहीं आता। एक एक रहता है कि यार पढ़ तो लेते हैं और थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ जाता है। एक है कि भाई पढ़ के समझ में आ ही जाता है, मतलब जैसे आप इंग्लिश के चैप्टर्स वगैरह को आप पढ़ो तो आपको पढ़ के समझ में आ जाए आपको। तो ये दो श्रेणियाँ रहती हैं इसके अंदर। तो कुछ तरीके तो एक तो ये होते हैं कि भाई कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, है ना। फ़ीस तो मुझे उसकी पता नहीं कितनी होती होगी, मैंने तो वैसे अभी तक कोई करा नहीं है। तो फ़ीस मतलब मान लो 15-20 हज़ार हो, मान लो 2 महीने की, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा होती हो, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। हाँ, तो ये कह रहा था कि एक तरीका तो ये होता है कि हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। तो उसमें सिखाते क्या है कि भाई आपको टेंसेस सिखा दिए, है ना, कुछ उन्होंने क्या बोलते हैं कुछ लाइंस वगैरह सिखा दी, और मतलब थोड़ी बेसिक इंग्लिश ग्रामर सिखा दी आपको, और वो उसको आपको लिखवा दिया कुछ, और उसकी इंग्लिश से हिंदी करना सिखा दी, या हिंदी टू इंग्लिश करना सिखा दिया कि भाई हिंदी में ये है, इंग्लिश में ऐसा होगा, इंग्लिश में ऐसा है तो इसे हिंदी में इस तरीके से बोलेंगे, तो आपको ये सिखा देंगे। फिर एक तरीका तो यही होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ये इस तरीके का तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है कि आप खुद से आप ट्राई करो, मतलब फिर इसमें डिपेंड करेगा कि आपको सीखने की कितनी ज़्यादा नीड है। अगर वो आपको सीखने की बहुत ज़्यादा नीड होगी तो फिर आप खुद से आप कोशिश करोगे आप। और अगर आपको थोड़ा जल्दी से शॉर्टकट में सीखना है और आप उतने ज़्यादा एफ़र्ट नहीं दिखा सकते, तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही सही रहेगा, क्योंकि फिर आप अपनी तरफ से मेहनत आप कर नहीं पाओगे। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर क्या आपको वहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जो आपकी तरह ही मतलब सीखने आए होंगे इंग्लिश। तो एक माहौल बन जाएगा आपका ना, एक तो उसमें सीखना फिर भी कंपैरेटिवली ईज़ियर है कि आप खुद से कोशिश करते रहो। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का आइडिया इस तरीके से सही है, पर उसमें फिर आपको ये देख लेना कि फ़ीस कितनी है। अगर फ़ीस वो आपसे कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल से फिर उतना अच्छा नहीं रहेगा, फिर आप खुद से ही ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी मनी मिंटिंग मशीन हो गए हैं, कि भाई बिज़नेस ही हो गया, मतलब एक तरीके से कि भाई पैसा ले लो ज़्यादा और सिखाने के नाम पे, मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल बिगिनर लेवल का, और पैसे इतने ज़्यादा चार्ज कर लो, तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप बिगिनर लेवल से, तो आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई बेसिक सी कोई किताब लेके आ जाइए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इस तरीके से ये क्लास की जो किताब होती है, थोड़ा थोड़ा अपना इंटरेस्ट डेवलप कीजिए इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, है ना। फिर छोटे क्लासों की जो इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक होती है उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आपको जो इंग्लिश में लिखा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे आपको क्या है, समझ में अगर आपको आने लग गया तो फिर बोलना फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि बोलने के लिए तो देखिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। पर एक बार आपको अगर समझ में आने लग गया कि उसमें क्या लिखा है, और आप उसका जो इंग्लिश को अगर आप हिंदी में उसका अनुवाद कर पाएँ, तो फिर एक तरीके से मान लीजिए आपका 50% काम पूरा हो गया इंग्लिश स्पीकिंग में। भैया आप पढ़ के समझना तो सीख ही गए ना, अब बोलने के लिए तो फिर एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक प्रैक्टिस चाहिए होती है। और आप थोड़ा अगर पढ़ते भी रहोगे तो भी आपको इतना तो आ ही जाएगा कि आप सेंटेंस अपने दिमाग में फ्रेम कर पाओ, और उन्हें मतलब हो सकता है आप इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाओ, पर मतलब प्रैक्टिस के बाद आप जैसे मान लीजिए अगर 100 अगर कोई नंबर है तो आप 40, 45 या 50 तक तो आप आराम से बोल ही सकते हैं। मतलब इतने, मतलब 100% तो आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए एक माहौल चाहिए होता है, एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो अब सीखने के लिए अगर आपको खुद से अगर सीखना है तो आप क्या कर सकते हैं कि वही पहले तो
कोई किताब ले आइए, कोई बेसिक सी कोई किताब ले आइए, उसमें से कुछ पढ़िए, यूट्यूब पे कुछ बेसिक वीडियोस देख लीजिए। और जैसे छोटे क्लास की, जैसे 6, 7 या 4th, 5th की टेक्स्ट बुक, अगर आप ज़्यादा ही बिगिनर लेवल के हैं तो उन टेक्स्ट बुक में इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स को उठाइए और उसमें से पढ़िए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। और फिर मान लीजिए आपको उतना समझ में आने लग गया, फिर आप न्यूज़पेपर्स को उठा सकते हैं, न्यूज़पेपर्स को पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में भी इंग्लिश ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं होती, समझ में आने लायक होती है वो इंग्लिश। तो वहाँ से न्यूज़पेपर्स को उठाइए, न्यूज़पेपर्स में से पढ़िए, न्यूज़पेपर से मतलब घुसे रहिए। मुझे अभी तक याद है, मैं कॉलेज से पास आउट नहीं, मैं कॉलेज में मैंने एंटर किया था, तो मैं उस टाइम मुझे बहुत इंग्लिश बोलने का बहुत ये था कि यार मुझे इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है, तो मैं किस तरीके से सीख जाऊँ। तो मैं पूरे दिन न्यूज़पेपर्स ही पढ़ता रहता था। तो पूरे दिन मतलब कॉलेज में भी न्यूज़पेपर, जब रास्ते में जा रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कॉलेज में भी टाइम मिल गया न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, घर पे आने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रात को 12-1 बजे तक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ मैं। और फिर मैं तो उनको लिखता भी था, उसके नोट्स अपनी कॉपी मैंने बना रखी थी, उसमें इंग्लिश का पूरा लिखता था कि हाँ ये वाली चीज़ इसने ऐसे बोली, ये वाली चीज़ इसने ऐसे बोली। तो मैंने तो ये जो सिलसिला था ये बहुत दिनों तक करा था। तो इस वजह से क्या मेरी इंग्लिश मतलब काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी, मेरी वोकेबलरी भी एक अच्छी बिल्ड हो गई थी, मतलब इंग्लिश का जो शब्दकोश है वो भी एक अच्छा बिल्ड हो गया था मेरा। तो समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि और इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई थी मेरी इसी चीज़ से, बस न्यूज़पेपर पढ़ने से, नोट डाउन करने से, बार सेंटेंस को लिखने से, प्रैक्टिस करने से। फिर आजकल टाइम फिर सब कुछ इंग्लिश में ही है, फ़ोन आपका इंग्लिश में है, बुक्स आपकी इंग्लिश में है, कुछ वीडियो अगर आप देखो तो उसमें भी इंग्लिश का प्रयोग होता ही रहता है कि हिंदी भी है, साथ साथ इंग्लिश भी है। तो थोड़ी तो आजकल हर कोई इंग्लिश समझ ही लेता है, क्योंकि स्कूल में भी एक इंग्लिश का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है कि भाई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इस तरीके से। तो न्यूज़पेपर्स पढ़िए, फिर न्यूज़पेपर्स में अगर आपका मन लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियोस देखिए, इंग्लिश की वीडियोस देखिए, कुछ गाने वाने लोग कहते हैं इफेक्टिव रहते हैं, गाने सुन लीजिए, उससे भी क्या है एक माहौल बन जाता है, एक एनवायरनमेंट बन जाता है आपका इंग्लिश को लेके एक माहौल बन जाता है। भाई आप गाने भी वही सुन रहे हो, पढ़ भी आप इंग्लिश ही रहे हो, देख भी आप इंग्लिश ही रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको इतनी इंग्लिश आ जाती है कि आप कुछ मतलब समझ तो आप जाते ही हो, साथ साथ बोलने में भी आप थोड़ा सक्षम हो जाते हो। तो मेरी तो ये एडवाइस रहेगी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आप जब ज्वाइन करो जब आपको लगता है कि यार मेरा बिना मतलब मुझे स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ वो चाहिए, एक मतलब एक स्टार्ट चाहिए एक, तो तब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकते हो। पर जैसे मान लो आपको लगे यार मेरे अंदर बहुत उत्साह सीखने का कुछ ज़्यादा ही उत्साह है, मैं अपने आप से भी कर सकता हूँ, तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, क्योंकि आप जाओगे भी, फिर अगर आप में ज़्यादा ही सीखने का उत्साह है तो आप खुद भी कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है, क्योंकि कंटेंट इतना सारा है ना इंटरनेट पे कि जिसकी कोई हद नहीं है। पीडीएफ्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी, और वीडियोस तो यूट्यूब पे मतलब अनगिनत वीडियोस पड़ी हुई हैं, और सिखाने वाले भी आज के टाइम में बहुत सारे यूट्यूब पे इतने सारे अच्छे ट्यूटर्स हैं। तो अगर आपको कोई मिलता है कोचिंग इंस्टीट्यूट तो वेल एंड गुड, कि जो पैसे भी कम ले रहा है और सिखा भी अच्छा रहा है, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको और स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे जो आपकी एक माहौल बनाने में हेल्प करेंगे। पर नहीं भी मिलता है तो भी आप खुद से भी मतलब कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।